कि उसका क्या हल है कि जो सीनियर लड़का अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है उसका क्या सिर्फ यही हल होता है कि उसको उठा के पाकिस्तान टीम से इतना दूर फेंक दो कि उसका नाम ही ना ले? डोमेस्टिक में जाए ना ये सीनियर लड़के, क्यों नहीं जाते? यही तो कह रहा हूँ। हारिस रऊफ आया था ना इस सीजन में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, एक मैच से कोई डोमेस्टिक का सीजन नहीं होता। ये क्यों नहीं बोला जाता, ये क्यों नहीं ये होती चीज़ें कि भाई अगर सीनियर लड़के की आउट ऑफ फॉर्म है वो तो वो जाए। जिस तरह मैंने सीनियर लड़कों को देखा, वो पूरे सीजन थोड़ी खेलते थे भाई, 2-2 3-3 मैच खेलते थे। देखिए खेलना चाहिए, ठीक है, 2-2 3-3 मैच खेलते थे वो। उन 2-3 मैच में अपने रन्स या एक आध मैच में आउट करते थे, अपनी फिटनेस शो करते थे, वो पाकिस्तान टीम में आते। भाई ये हमारे लोगों को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो कि सुने, जो कि नहीं है समझ लोगों में। भाई जो सीनियर लड़का, मेरी बात हमेशा याद रखना, किसी टीम का भी बड़ा प्लेयर ड्रॉप नहीं होता, वो सिर्फ रिटायर होता है इंटरनेशनल। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा सुन तो लें, उसके बाद अब मेरी बात सुन लें। मैं जावेद मिर्ज़ा ड्रॉप हुए टीम से यार, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, डोमेस्टिक में वापस आए। यूनुस खान टीम से साइडलाइन हुए, डोमेस्टिक में आए। मेरी बात सुन, ये तो मैं बड़े प्लेयर के लिए ड्रॉप का वर्ड यूज नहीं करता, मैं रेस्ट का वर्ड यूज करता। आप करते रहे, आप सिलेक्टर बनेंगे तो कर लीजिएगा। अभी बड़े प्लेयर के लिए हमेशा आप रेस्ट का वर्ड यूज करते हैं। आप उसको कहते हैं हमने इसको रेस्ट दी है, आप जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाओ 2-4 मैच खेलो, अगर टाइम है तो एक सीजन खेलो पूरा। हमेशा मार्जिन होता है किसी यंग लड़के की जगह बड़े नाम का, ठीक है। यंग लड़के को आप फौरन वापस कम बैक नहीं करवाते, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है आप उसको मार्जिन देते हैं, उसका फौरन कम बैक होता है। कोई बड़ा प्लेयर अगर डोमेस्टिक में वापस, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम अपने उस प्लेयर को जिसके ऊपर 10-10 12 साल की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, हम उसको उठा के इस तरह दूर कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी इसके बारे में सोचना नहीं है। हम कर तो लेंगे ये, लेकिन आप अपनी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। तो बड़ा प्लेयर अगर डोमेस्टिक में जाकर ना खेले तो फिर बड़े प्लेयर का कसूर है? भाई जाना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है जाना चाहिए। हम कह चुके हैं कितनी दफा। अगर आप मेरे मुंह से ये निकलवाना चाह रहे हैं कि जी बाबर आजम, नहीं, मैंने बोला है कि भाई अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपको 2 मैच मिलते हैं, आपको 3 मैच मिलते हैं, आपको पूरा सीजन मिलता है, आप जाएं डोमेस्टिक। अगर परफॉर्म नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता है, बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया तो 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल है नंबर 1? नहीं 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 साल, मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर है। बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात एक तो मुझे समझ नहीं आती, आप मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूं। तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब, क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं, माजी में नहीं रहता। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी होगा। मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा। अभी ही इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर। मेरी बात का किसी का जवाब ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नज़र में ये T20 का प्लेयर नहीं है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का ऐसा, सुनो ना मेरी बात, नहीं वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की मैं इसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 का प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो मुझे बता। T20 का आगाज ही हुआ है तकरीबन, अभी तो 18 वर्ष कितने 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1955 से खेल रहा है? हटके भी दुनिया है भाई। बाबर आजम क्या, बाबर आजम को दुनिया का, ये तो आप बिना वजह बात ले लंबी लेके मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैंने पूछा सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई खिलाफ है। मेरा सवाल, अच्छा मेरी बात सुन ले। आप मुझे रोज कहते हो कि बाबर की बात ना की तो आपने सवाल क्यों किया मेरे से? सवाल है, आप खुद चाहते हो। सुनो मैं बताता हूं, मुझे बोलने दें, आप खुद चाहते हैं, बोलने दें मुझे बोलने। सर आप खुद चाहते हैं ना कि बाबर की बात हो, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि बाबर की बात ना किया करो? परफॉर्म करेगा तो बात होगी, नहीं करेगा तो भी बात नहीं। सवाल चलो ठीक है, 2 शो हो गई ना, 2 दिन शो में बात होगी, क्यों कर रहे हैं? ये बात बेकार है, ये बात कर रहे हैं, ये बात नहीं क्यों कर रहे हैं? इस रैंकिंग को मानते हैं आप? आईसीसी कौन सी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग को मानते हैं? मैं तो सारी रैंकिंग्स को मानता हूं। आप इसको मानते हैं कि एक सेकंड, नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं सर ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, खुद से अपने जहन में बना ली एक चीज भाई, डॉक्यूमेंटेड। भाई आपने सुन तो ले, आपने मुझे यहां बिठाया मेरी बात सुनने के लिए ना, बात हो गई ना, तो मैं जवाब दे रहा हूं। जब आपने मुझे बोला आप पिछली बात नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं लोगों से मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। चले भाई कहिए। जब आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया, तो आगे चलो आप, ठीक है। अब बाबर आजम मान लिया, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है। वो रहा था, वो एक साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं, 15 की एवरेज है, ये भी है। तो क्या फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होता बंदा? अब देखिए, आप रैंकिंग को मानते हैं ना, तो हारिस की रैंकिंग, मोहम्मद हारिस की रैंकिंग 210 पॉइंट बढ़ी है, 210 दर्जे उसने जंप किया है और वो 30वें रैंक पर आ गया। तो क्या मैंने क्या बोला है? तो हारिस की रैंकिंग मानते, मैंने क्या बोला गलत है? हारिस की रैंकिंग मानते हो ना? तो भाई ठीक है, बहुत अच्छा खेला, ऊपर आ रहा तो आ रहा है, बहुत अच्छा खेला, तो आना चाहिए ना, बहुत अच्छा खेला। हां 100 की अच्छा सही है जी। मैं तो कहता ही नहीं कुछ। आगा सलमान की रैंकिंग में 42 दर्जे, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, ठीक है। उसके अलावा साइम अयूब की रैंकिंग में 4 दर्जे इजाफा हुआ। हसन नवाज, बिल्कुल, द प्रेजेंट स्टार हसन नवाज, बिल्कुल, उसकी रैंकिंग में 57 दर्जे बेहतरी हुई। बिल्कुल, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना। तो इनका भी नाम लिया 7 साल, मेरा ये कहने का मतलब है, अभी तो शुरू किया है, टॉप 10 अभी तो शुरू किया, 7 साल भी देखेंगे सर, आपको 7 साल भी देखेंगे सर आपके। लेकिन पाकिस्तान में हवा एक चेंज होती है। आप एक सीरीज हारते हैं तो
बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं तो आप कप्तानी से हट जाते हैं, जैसे बाबर के साथ हुआ, जैसे शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ, जैसे अभी रिजवान के साथ हुआ। और इसी तरह कोचेस भी चेंज होते हैं, सेलेक्टर्स का भी सुनने में आ रहा है चेंज हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आप बीती है, अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। तो ये चीज़ें चलती हैं। आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम करा था कि बाबर आजम को सीधे शॉट्स मारने चाहिए ऊंचे, जिस पे मैंने 3 छक्कों का भी बोला था फास्ट बॉलर्स पे। तो वो कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए थी बाबर के खेल में, उस सेंस में हमने बोला था और लोग गलत वे में ले गए थे। आजकल वही चीज़ें बाबर आजम के साथ की जा रही हैं, वो शॉट की ड्रिल कराई जा रही है। अच्छी चीज़ें, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर उस टाइम पे वो शॉट्स जो आजकल तैयारी कर रहा है कर लेता तो T20 से बाहर नहीं होता, चाहे वो हो चाहे रिजवान हो। क्योंकि अब T20 में आपको रोलिंग शॉट से ज़्यादा ऊंचे शॉट मारने पड़ेंगे, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैटर को। साइकी बन गई है जी, खेल चेंज हो गया है, पावर प्ले का फ़ायदा उठाना है। पहले 6 ओवर में 45-50 बनते थे तो बड़े अच्छे होते थे, अब 60 रन भी जो हैं वो कम पड़ते हैं। तो ये क्रिकेट चेंज हुई है और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको बाबर आजम, डिफरेंट बाबर आजम नज़र आएगा। रिजवान के लिए फिर कहूँगा कि उसको नंबर 5-6 पे बैटिंग करनी चाहिए T20 में। ओपनर मेरा ख्याल है, मेरी किताब में नहीं बनता, बाकी उसकी मेहनत क्या डेवलपमेंट करता है, लेट्स सी। आ जाते हैं जी 2026 का वर्ल्ड कप। एशिया कप को मैं बीच में नहीं ला रहा, एशिया कप हो भी तो मेरे लिए इतनी वो नहीं है, चांसेस कम है। लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकती है। क्यों? जिस तरह वेस्ट इंडीज़ तैयारी करे ना, अभी इंग्लैंड के साथ खेला 3 वनडे, अभी T20 खेलेगा, फिर पाकिस्तान से पहले वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है। ये तैयारी जो है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। अच्छी टीमों के सामने खेलना और फ़ायदा उठाना। और T20 में वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अभी तो पूरन नहीं है उसमें, टीम बहुत डेंजरस है। अच्छा वो याद आया पूरन के नाम से, आपके सवाल आए जी, आपने IPL 11 नहीं बनाई और इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो आप IPL बनाते हैं, इंशाल्लाह वो कल आपको दे देंगे। बना तो लिए नोट्स, लेकिन अपनी पसंद पे बनाता हूँ ना, इसलिए आप लोगों को पसंद नहीं आती। आप क्योंकि चाहने वाले हमारे मुल्क से बाहर हैं, अपने मुल्क से भी बाहर हैं आप लोग, हमारे मुल्क से भी बाहर हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तनवीर अहमद जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते नजर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह से बाबर आजम और रिजवान को और शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर किया गया है। उसके बाद में तनवीर अहमद लगातार उनके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं और उनको लेकर जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाबर आजम को तो वो पहले से ही सपोर्ट करते थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद में आजकल वो रिजवान और शाहीन अफरीदी को भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि उनको ये लगता है कि बाबर आजम से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है टीम के अंदर और बाबर आजम के बिना टीम नहीं चल सकती। वहीं अभी जो सुनने में आ रहा है कि जो एक इनके जो कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी बाबर आजम, इन सबके जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं उन सबको बुलाया, बाबर आजम को बुलाया गया, उसमें रिजवान को भी और क्या कहते हैं जो शाहीन अफरीदी है उनको भी। इसको लेकर इनके यहाँ पर कोई चर्चा भी हुई है कि आगे का प्लान इनके लिए क्या होने वाला है, वो भी बाबर आजम और शाहीन और इनको लेकर। तो तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि इनका जो प्लान है वो ये है कि आने वाले टाइम में बाबर आजम और ये तीनों ही टीम में वापस आ जाएंगे। ये सब कहना है तनवीर अहमद का, कि उन्होंने कहा कि ऐसा इनके जो कोच बने हैं अभी माइक हसन, उन्होंने वो ऐसा बोला है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एंकर ने काफ़ी ज़्यादा खिंचाई करनी चालू कर दी है तनवीर अहमद की। जिस तरह से तनवीर अहमद को तीखे सवालों का जवाब देना पड़ता है, उसके बाद में तनवीर कभी कभी गुस्से में भी हो जाते हैं और जिसके बाद में वो सामने से एंकर को ही बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो। वहीं दूसरी ओर देखें दोस्तों, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड से भी नज़र आ रहे हैं, जिसे देखकर साफ साफ देखा जा सकता है कि तनवीर अहमद कह रहे हैं कि बाबर आजम का टीम में होना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की टीम उनसे बिना नहीं जीत सकती। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले वो सवाल जो अभी आपने जिसकी तरफ इशारा दिया, क्या उन प्लेयर्स के रास्ते नहीं बंद हुए हैं? अभी माइक हैसन ने इन सब प्लेयर्स को बुलाया, जिसमें बाबर और रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं। ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे आपने बैकवर्ड स्टेप लिया उन प्लेयरों के ऊपर या उनके लिए कोई इंसल्टिंग कोई बिहेवियर है। वो सबसे 4 घंटे के एक सेशन में बातचीत करना चाह रहे हैं, हाउ टू गो फॉरवर्ड, हम किस तरह मैं आगे लेके क्रिकेट को चलूंगा। और मेरी इत्तलात के मुताबिक बाबर आजम और रिजवान उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं। बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट T20। हाँ, T20 अभी सिर्फ T20 और व्हाइट बॉल की बात हो रही है, इसलिए कि माइक हैसन व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं। और हमें इस साल में वनडे में तो जगह बनती ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या T20 में जगह बनती है? लेट्स सी कि अब वो क्या कहता है। वो इन प्लेयरों को भी रखेगा। वो बांग्लादेश के लिए भी दोनों में से किसी एक को मांग रहा था, लेकिन आकिब जावेद ने कहा कि हम इस बांग्लादेश की सीरीज में यंगस्टर्स ट्राई कर रहे हैं। तो आपने 2 प्लेयर नहीं लिए, शाहीन शाह को रेस्ट करवाया, आप जीत गए, रिलेटिवली इजियर जीत गए, आपको इतनी मुश्किल नहीं आई और आपने बहुत से प्लेयर्स को चेक कर लिया। अब आगे जाते हुए आपके पास अच्छे खासे मैचेस हैं। 3 मैचेस खेलने पाकिस्तान की टीम T20 बांग्लादेश जाएगी 20, 22, 24 जुलाई, जो मेरे हिसाब से डेट्स हैं वो ये 3
3 मैच खेलेगी, फिर डायरेक्ट वहीं से वेस्ट अमेरिका चली जाएगी। जो भी कप्तान बने, जो भी कोच आए, वो प्लान करें लॉन्ग टर्म अभी से। और पाकिस्तान में मैच हो तो बनाएं ब्रेक पिच, तीनों स्पिनर खिला के, जिस तरह इंडिया अपने घर में जीतता है ना, स्पिन ट्रैक बना के। न्यूजीलैंड से हारा, वाइट वॉश करा न्यूजीलैंड ने, लेकिन और टीमों के सामने जीतता है। तो ये प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान 2027 के में बहुत ब्राइट फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट में। T20 के हवाले से डेवलपमेंट देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ में किस तरह आप खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ से सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। कोच की क्या प्लानिंग है, बैटर्स बॉलर किस तरह बॉल कर रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत अच्छी चीज़ है। और बाबर आजम के साथ जिस तरह माइक हैसन ने काम करा है, 3 दिन का कैंप मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं 3 दिन का कैंप। ये तो बस तस्वीरें बनवाई हैं, वीडियो बनाई हैं खुश करने के लिए। कैंप लगता है 20 दिन का, 25 दिन का T20 के लिहाज से। मौसम बहुत गर्म है, आज से गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान में एक दिन बाद मतलब डे आफ्टर टुमारो ईद भी। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद आपको साफ साफ दिखा होगा जिस तरह से तनवीर अहमद कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो तनवीर अहमद से भी पूछा गया कि जब कि बाबर आजम आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर होंगे या नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बाबर आजम उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन अभी वो आउट ऑफ फॉर्म गुजर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो इस वजह से शायद उनका हो सकता है कि शायद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना रखा जाए। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो पक्की जगह बनती है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद में देखा जाए तो अभी जो चल रहा है पाकिस्तान को लेकर कि वो यंग खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, जहां पर बाबर आजम की अभी टीम में जगह नहीं बनी, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि किस तरह से टीम बनाई जा रही है कि आपका जो मैन बैट्समैन है उसको ही टीम में जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम ने अभी हालिया प्रदर्शन देखें, आप इनके 3-4 साल का प्रदर्शन देखें तो उनकी ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी नहीं है कि उनको टीम में अभी जगह दी जाए। हालांकि उनके जो पहले के रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में तनवीर अहमद बोलते रहते हैं कि इनके रिकॉर्ड देखो पिछले 6-7 साल के। तो 6-7 साल के पीछे जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे उस टाइम वो टीम में खेल भी रहे थे, लेकिन अभी वो टीम में कहाँ से खेलेंगे जब उनके कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है या फिर कुछ वो सही से रन ही नहीं बना पा रहे हैं, टीम को जिता नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ से वो टीम में उनकी जगह बन पाएगी, जिसके कारण उनको टीम के बाहर भी जाना पड़ चुका है और अभी वो टीम से बाहर चलने एक तरह से देखा जाए। हालांकि उनको अभी इनाम दिया गया कि उनको रेस्ट कराया गया, लेकिन दोस्तों अभी देखा जाए तो उनकी जैसी तरह की फॉर्म चली तो छोटी टीम के खिलाफ खिलाना चाहिए था उनको, ताकि उनकी फॉर्म वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों उन्हें पाकिस्तान की टीम क्रिकेट बोर्ड द्वारा भी फिलहाल के लिए बाहर कर दिया है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं बाबर आजम को टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसी वीडियो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।